से आप हमारी मेगा कवरेज देख रहे हैं, क्योंकि अब वोटिंग को चंद घंटे बचे हैं। और वोटिंग से ठीक पहले मेरे साथ मौजूद है गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी। हर्ष सांघवी को एक मैं परिचय दे देता हूं। हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में, और मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने एक हीरा व्यापारी के घर जन्म लिया। 15 साल की उम्र में जब बच्चे स्कूल होते हैं तो इन्होंने राजनीति में कदम रख लिया था, और 27 साल की उम्र में ये विधायक बन गए थे, और गुजरात में सबसे कम उम्र के विधायक बनने का इन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया। और आज गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष सांघवी, आपका अभिनंदन है। यहां पर थोड़ी जो पब्लिक मौजूद है वो जोरदार ताली से स्वागत कर रही है। बीजेपी दावा कर रही है, पहला राउंड हो गया है, अगले राउंड को अब कुछ घंटे बचे हैं। बीजेपी दावा कर रही है कि बीजेपी इस बारी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला जबरदस्त है, और वो कहती है कि ओबीसी समाज से सीएम होगा, जबकि 3 उप मुख्यमंत्री होंगे। पहला दलित समाज से, दूसरा आदिवासी से, और तीसरा अल्पसंख्यक समाज से। देखिए, ये चुनाव जी गुजरात की हित का चुनाव है। ये चुनाव संबंधों का चुनाव है। 27 साल से चल रहा ये संबंध और तेजी से आगे निकलने वाला चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का जो विश्वास है, जो संबंध है, उसको आगे ले जाने वाला ये चुनाव है। ये चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है। एक तरफ भारत तोड़ने वाली शक्तियां गुजरात तोड़ने की प्रयास जो कर रहा है जी, वो शक्तियों को परास्त करने वाला ये चुनाव है। और ये चुनाव में गुजरात की जनता जी, गुजरात के हर एक कोने से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए तैयार है। और मैं देख पा रहा हूं लोगों की आंखों में एक सपना है कि 27 साल के ये संबंध को बरकरार रख के गुजरात के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना है। आपका तो सपना है कि आप दोबारा सरकार बनाए, और आप प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सपना है कि ये सरकार सपना लोगों की आंखों में है, गुजरात की जनता की आंखों में है। ये कांग्रेस की आंखों में भी एक सपना है। कांग्रेस की आंखों में ये सपना 27 साल से है। वो सपना दिन में देखते हैं, हम सपने नहीं, लोगों के बीच में रह के काम करते। ये बहुत ही बड़ा फर्क है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल भी इस बार सपना देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जिस इलाके से आते हैं, सूरत से, कि इस बार वो वहां पर जलवा बिखेर देंगे, मतलब बहुत अच्छी जीत होगी उनकी, वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, उन्होंने तो सरकार बनाने का दावा भी कर दिया है। अमित जी, आप तो आर पार की बात करने वाले व्यक्ति हो जी। मैंने आपको कई चुनावों में ग्राउंड जीरो पे देखा है। आपने यही अरविंद केजरीवाल जी को कई चुनाव में इसी प्रकार के पत्र, इसी प्रकार के लेटर्स लिखते हुए भी देखा होगा, बड़े बड़े वादे करते हुए भी देखा होगा। मैंने परसों आपके ही टेलीविजन पे जब मैं देख रहा था जी कि पंजाब में ठीक इसी तरह से उन्होंने जो वादे किए थे, वो पंजाब, जिस पंजाब में से सबसे ज्यादा युवा ये देश की सरहदों की सुरक्षा करते हैं, और वो सरहदों पे सुरक्षा करने वाले मेरे देश के जवानों की माता पे जिस प्रकार से उन्होंने दमन चलाया है, जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया, जो किसानों पे भी लाठीचार्ज हुआ पंजाब में, किसानों पे भी, वो किसान माता, मैंने सुना कि उनके 2 बेटे आज भी सेना में काम कर रहे हैं। जी, वो माताओं पे जिस प्रकार से दमन किया, लाठीचार्ज किया, आज हॉस्पिटल में कई लोग एडमिट हैं। जी, बड़े बड़े वादे किए। पंजाब की गलियों में आज चारों ओर खून खराबा हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री आज पंजाब में जवाब नहीं दे पा रहे। इसके लिए ही तो आपके मेहमान बने हुए हैं यहाँ गुजरात में। हम तो मेहमान गति करने वाले लोग हैं जी। आपने भी गुजरात की मेहमान गति देखी होगी, कई सालों से आप देखते हो। गुजरात के लोग बहुत ही भावुक लोग हैं। हमारे संस्कारों में, हमारे खून में मेहमान गति लिखी हुई है। हमारे घरों में आप आओगे, कहीं पे भी मध्यम वर्ग के गुजरात के कोई भी परिवार में जाओगे जी, अगर उनके परिवार में 2 रोटी बनी होगी ना अमित जी, फिर भी खाने के टाइम पे 1 रोटी वो मेहमान को खिलाएंगे। लेकिन वो मेहमान अगर रोटी खिलाने से ये समझ ले कि ये घर मेरा हो गया, हम भावुक जरूर है,
हम मूर्ख नहीं है, बस मैं इतना ही कहूंगा। एक सवाल मेरा है कि आम आदमी पार्टी कहती है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हम जहां जाते हैं वहां एक क्रूसेडर की तरह जाते हैं, और हम दिल्ली आए हमने 60 से ज्यादा जीती, हम पंजाब गए हमने 90 से ज्यादा जीती। क्या आपको लगता है, उसको देखकर आपको लगता है कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को आने वाले भविष्य में एक खतरा हो सकता है आम आदमी पार्टी से, गुजरात में खास तौर पर? अरविंद केजरीवाल जी का एक और भी ट्रैक रिकॉर्ड है जी। मेरी आपसे विनती है, वो ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छी तरह से देखना चाहिए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड अन्ना हजारे जी से अच्छा कोई नहीं कह सकता ये देश में। एक बुजुर्ग व्यक्ति को कई दिन भूखे रखा, और ये बुजुर्ग व्यक्ति को भूखा रख के अपनी राजनीतिक मंशा, जो सपने थे, वो पूरे करने वाले व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल को अब जनता जान चुकी है, और पंजाब की मेरी कई माताओं और पंजाब के कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी उन्हें बना चुके जी, और उनका जवाब कल गुजरात की जनता देगी। जी, एक सवाल मेरा जो कि बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि 2017 में पहले चरण में कम वोटिंग, जिस तरह कम वोटिंग हुई थी, और इस चरण में भी पहले चरण में कम वोटिंग हुई है, ये किस तरह का इशारा करती है? कांग्रेस कह रही है कि ये इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। देखिए, कांग्रेस तो चुनाव के नतीजों से पहले, चुनाव में अगर वोटिंग ज्यादा होता है, 2017 में मेरे वहां चुनाव में वोटिंग ज्यादा हुआ था, तभी भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यही चीज बोली थी कि वोटिंग ज्यादा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी हार रही है। लेकिन वोटिंग कम हुआ है, उसका कारण अगर आप बारीकाई से देखोगे तो स्पष्ट ध्यान में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की भव्य विजय होने वाली है। जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने गुजरात को एक रखने के लिए, जी, गुजरात को विकास की गति आगे बढ़ाने के लिए मतदान बहुत ही बड़े पैमाने में किया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष के दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में बहुत ही ज्यादा निरस्ता थी। उनके अंदर वोटिंग करवाने का जोश नहीं था, और कहीं ना कहीं उनके जो वोटर्स है, जो ट्रेडिशनल वोटर्स है, उनकी वो लोग वोटिंग करवा नहीं पाए। उसके कारण कहीं ना कहीं वोटिंग के परसेंटेज कम दिख रहे। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि आप लोग पोलराइज करने की कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू, और भी कई सारी बातें आई, 2002 पे की बात आ गई, गोधरा की बात आ गई, ये पलटवार होता है दूसरी तरफ से। देखिए, पोलराइजेशन की बात करने वाले ये सभी नेताओं को मैं आपकी चैनल के माध्यम से नेताओं को भी और लोगों को भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। गुजरात के चुनाव में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कुछ दिन पहले वो गुजरात आए थे। उनकी सालों से जिस प्रकार से हर चुनावी सीजन में वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने का जो प्रयास करते हैं, उसमें ये वक्त मेरे देश की एक बेटी श्रद्धा का खून होता है। श्रद्धा का खून कोई सामान्य खून नहीं है। 35 टुकड़े किए गए, 35 टुकड़े किए गए। वो खून को वो दुर्घटना मानते हैं। वो खून को वो दुर्घटना इसलिए मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव में माइनॉरिटीज के वोट किस प्रकार से लिए जाए, उसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा प्रयास किया। और उनको ये पता नहीं था कि उनके ये स्टेटमेंट से कहीं ना कहीं उसको इमोशनल अटैचमेंट लोगों का हो सकता है, और कोर्ट में उसको कहीं ना कहीं उससे फायदा हो सकता है। उन्होंने ये नहीं देखा कि श्रद्धा जैसी कई बेटी न्याय की मांग के साथ बाहर निकले हैं। श्रद्धा मर्डर कांड के आरोपियों को दुर्घटना मानते हो, वो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा का हत्यारा है वो, और हत्यारा का आफताब। अगर उनको लग रहा है कि आफताब को बचाने से वोट मिल जाएंगे, तो वो राजस्थान के कोई भी चौराहे में उसका पुतला लगा ले, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखिए, एक मैं सवाल पूछता हूं आपसे। अगर आप गोधरा की बात करते हैं, 2002 की बात करते हैं, देश के गृह मंत्री कहते हैं कि देखिए हमने कैसे सबक सिखाया, और उसके बाद से अभी तक दंगे नहीं हुए हैं, तो इसको पोलराइजेशन इफेक्ट माना जाता है। ओवैसी कहते हैं कि बताइए, ये तो खुलेआम बोल रहे हैं। देखिए, ओवैसी जी को जरूर से ये दुख हो रहा होगा, क्योंकि वो एक समाज की राजनीति करते हैं, और हम राज्य के सभी नागरिकों को आगे ले जाने के संकल्प के साथ आगे निकले हुए हैं। आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप एक समाज की, एक समुदाय की राजनीति करते हैं। ओवैसी जी की सभा, ओवैसी जी आज तक कभी सभी समाज को साथ में लेके आगे निकलने वाली
एक बयान उन्होंने उनके पूरे कैरियर में अगर दिया हो तो आप मुझे बताइए। और ओवैसी जैसे लोगों को हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ओवैसी का सर्टिफिकेट हमें चाहिए भी नहीं। ओवैसी हमें सर्टिफिकेट देगा चलिए, देशभक्ति का। कांग्रेस का सर्टिफिकेट तो मानते हैं, कांग्रेस तो कह रही है कि आप खुलेआम पोलराइज कर रहे हैं, आप एंड के अंदर आकर पूरी तरह से। देखिए, हमारे संस्कारों में लिखा है कि हमें इतिहास का हर एक इतिहास की सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। जी जी जी। तो इतिहास में किस प्रकार का दमन कांग्रेस के राज में गुजरात के लोगों पे होता था, वो आज के युवाओं को पता होना जरूरी है। गोधरा की एक एक बातें जो कही है वो मात्र और मात्र युवाओं को कांग्रेस का सही रंग क्या है वो बताने की कोशिश है। इसमें सांप्रदायिक कोई बात नहीं है, उसको गलत तरीके से लिया अब जा रहा है। यूसीसी को भी सांप्रदायिक रंग से देखा जाता है, जो कि चुनाव से एन पहले आप लोगों ने किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखिए, मुझे तो आज तक यही नहीं समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल जी और कांग्रेस को यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है। आपको फायदा क्या है यूसीसी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेरा जन्म हुआ ना जी, उससे पहले से एक नारा है कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 की धारा हटाएंगे और यूसीसी को लागू करेंगे। आप मुझे ये बताइए कि राज्य के सभी धर्म के नागरिकों को जी, एक समान कानून का लाभ मिले, उसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अरविंद केजरीवाल जी को इसका क्यों विरोध होना चाहिए? भाई, सभी नागरिकों को एक समान कानून का लाभ मिले, उसमें तो सबको आगे बढ़ना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हमें क्यों सवाल पूछ रही है? चुनाव से एन पहले क्यों? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये पूछ रही है कि नेकी में भी मुहूर्त निकालना चाहिए। हम लोग ये मान रहे हैं कि नेक कामों में देरी क्यों? जब सही समय है तो कर लिया, वो समय में सब लोग साथ में मिलकर आगे बढ़े हैं। इसमें चुनाव, राम मंदिर का कार्य जब चालू हुआ तब कोई चुनाव था? धारा 370 जब हटाई तब कोई चुनाव था? जब मेरा जन्म हुआ उससे पहले से ये नारा है तब कोई चुनाव नहीं था। इनको तकलीफ मात्र और मात्र ये है कि सब समाज को किस प्रकार से बंटवारा किया जाए, और हमने ये कोशिश की है कि सब समाज को एक स्टेज पे ले आए, एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। 27 साल का आपका शासन है, 2002 की बात करके आप बंटवारा कर रहे हैं या मिला रहे हैं समाज को? सवाल मेरा बहुत सीधा। जी ना, हमने तो अमित जी, अगर आपको मैं तो निमंत्रण दे रहा हूं कि आप मात्र चुनाव में गुजरात मत आइए, गुजरात के ईद के त्योहार में गुजरात आइए। शायद ही कोई राज्य में सभी समाज इस प्रकार से साथ में मिलकर ईद का त्योहार मनाती होगी। शायद ही कोई राज्य आपको ऐसा मिलेगा जब गणपति का त्योहार हो तब सभी समाज के लोग साथ में मिलकर गणपति जी की आरती करते हैं। पर आपकी इमेज क्यों नहीं बन पा रही कि आप सबको साथ लेके चल पा रहे हैं? अगर आप हो रहा है ऐसा तो, जैसा आप कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम तो नैरेटिव बिल्ड होता है। नैरेटिव तो क्या नैरेटिव? कांग्रेस के सर्टिफिकेट से अगर नैरेटिव बनता हो तो हमें ऐसा नैरेटिव नहीं बनाना है भाई साहब। हम तो हमारे राज्य की सुरक्षा की बात करते हैं जी, हमारे राज्य को सेफ रखने की बात करते हैं। उसमें गलत क्या है आप मुझे ये बताइए। इन्होंने कौन सा विरोध किया? एंटी रेडिकल सेल क्यों बनाओगे भाई आप? अरे भाई, आपको क्या प्रॉब्लम है? रेडिकेशन अगर अपने, वो कह रहे हैं कि कौन है रेडिकलाइज, कौन है? ओवैसी पूछ रहे हैं, कोई और विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं कि कौन है रेडिकलाइज। ये एंटी रेडिकल सेल जो है वो कहते हैं वो भी एक पोलराइजेशन की भरसक कोशिश है। देखिए, ओवैसी ध्रुवीकरण की। नहीं, ध्रुवीकरण क्यों? आप मुझे ये बताइए कि ये देश को सुरक्षित रखने के लिए जी कोई सेल बनाया जा रहा हो, अगर कोई स्लीपर सेल एक्टिव करने की प्रोसेस हो, उससे पहले पकड़ने के लिए अगर कोई सेल बनाया जाए, उससे ओवैसी जी को क्यों तकलीफ है भाई? इससे मात्र और मात्र देश के दुश्मनों को पकड़ने वाला ये सेल है, और देश के दुश्मनों को बचाने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और ओवैसी को क्या फायदा है ये बताया लोगों को। वो सामने चल के ये बात करे, ये चुनाव है क्यों आपने बोला, वो चुनाव है क्यों आपने बोला। भाई, वो सब छोड़िए। एंटी रेडिकल सेल से देश को फायदा है, और ये फायदे को आप क्यों रोकना चाहते हो? देश में स्लीपर सेल ना बने उसके लिए अगर कोई सेल बनता है, उसके विरोध करने वाले लोग कौन से हैं? वो किसको बचाना चाहते हैं? अच्छा, राहुल गांधी इस चुनाव में प्रचार करने के लिए कम आए, इसकी खुशी है आपको या दुख है इसका? देखिए, अगर आप किसी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पूछोगे तो वो जरूर से ये खुशी जारी कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है कि एक ही परिवार से चलने वाली ये पार्टी के शहजादे के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जाहिर में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मुझे कई कार्यकर्ता जब एयरपोर्ट पे मिले, 2-3 दफा ये चुनाव के प्रचार के दरमियान काफी बार आना जाना होता है, तो लोगों से मिलना भी होता है। तो बीच में एक दिन राहुल गांधी जी अचानक गुजरात आने वाले थे। आगे के दिन कुछ कार्यकर्ता वहां एयरपोर्ट पे मिले। मैंने उनको पूछा कि भाई, कल तो आपके नेता आ रहे हैं। बोले, यही
टेंशन में हम लोग अभी बैठे हैं। बोले हमने कई दिनों से मेहनत की, जमीन पे काम किया है और कल वो आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी स्क्रिप्ट लिख के आएंगे, लोगों ने क्या लिख के दिया होगा, क्या बोलेंगे, हम लोग की इतने दिन की मेहनत पे वापस पानी फिर जाएगा। पानी तो आपने उनकी मेहनत पे फेर ही दिया, हार्दिक पटेल को भी ले लिया, अल्पेश ठाकुर को भी ले लिया, पानी तो फेर ही दिया उनकी मेहनत पर। उन्होंने इन सबको खड़ा करा, आपने ले लिया। देखिए उनके कई विधायकों को ले लिया, 11 बार के विधायक को ले लिया आपने। मेरे कई दोस्त कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, मुझे सही तौर पे मुझे भी उन पे दया आती है कि इतने साल से ये लोग बेचारे आज नहीं तो कल हमारा भविष्य बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं 15 साल से तो उनके नेतृत्व ने और गांधी परिवार ने जिस प्रकार से नेतृत्व किया है, उससे मेरे गुजरात के कई युवाओं का युवा काल समाप्त हो गया। अब कितनी सीटें आपको लगता है बीजेपी खींच खाच के लिए आएगी? देखिए, मैं अभी से अगर बोल लूंगा जी, तो ये जो पत्र लिख रहे हैं ना, वो पत्र लिखना बंद कर लेंगे। चलिए रिजल्ट वाले दिन आपसे मुलाकात होगी। मेरी आपसे विनती, अभी से इकट्ठा करवा, मैं पत्र जरूर इकट्ठा करता हूं, और रिजल्ट वाले दिन आप मेरे को और मैं आपसे बात करने जरूर से आपके पास आऊंगा और हम इस पे बात भी करेंगे। जी, गुजरात की जनता गुजरात के हित में जवाब देने जा रही है। कल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है, गुजरात के लोगों की जीत होने वाली है। एग्जिट पोल भी आने वाला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हर्ष सांघवी जिन्होंने बेबाक बात करी, हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष सांघवी आपका।